हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज की वीडियो में आप सभी के साथ मैं सावन सोमवार की पूजा विधि शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सावन के सोमवार के दिन सुबह सुबह भगवान शिव की, माता पार्वती की पूजा ज़रूर से करें। आप चाहें तो मंदिर जाकर भी भगवान की पूजा कर सकते हैं या घर पर चौकी लगाकर या अपने मंदिर में भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पीतल के शिवलिंग लिए हैं। अगर पीतल के शिवलिंग नहीं हो तो आप मिट्टी से शिवलिंग बना सकते हैं या कोई और धातु के शिवलिंग ले सकते हैं। पीछे मैंने भगवान शिव, माता पार्वती की, पूरे शिव परिवार की फ़ोटो रखी है और सामने शिवलिंग को विराजित किया है। मेन तो सावन सोमवार में शिव जी की ही पूजा होती है, शिवलिंग की पूजा होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। साफ जल आपको अर्पित करना है। आप चाहें तो भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं। रुद्राभिषेक किस प्रकार से करें वो वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। फिर भगवान शिव का कच्चे दूध से अभिषेक कराया है। आप पंचामृत से, यानी कि दूध, दही, शक्कर, शहद, घी सब मिलाकर भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। फिर गंगा जल अगर हो तो गंगा जल या किसी अन्य पवित्र नदी के जल से भगवान शिव का अभिषेक जरूर से कराएं। सावन के महीने में भगवान शिव पर गंगा जल अर्पित करने का विशेष महत्व होता है, इसलिए गंगा जल या फिर कोई भी अगर दूसरी नदी आपके आसपास हो, गोदावरी नदी है, नर्मदा नदी है, जिस भी नदी का पवित्र जल मिल जाए उससे भगवान शिव का अभिषेक ज़रूर से कराएं। इसके बाद जो है भगवान पर आप चंदन का पानी, इत्र का पानी, केसर का पानी अर्पित कर सकते हैं। पंचामृत, दूध, दही, घी सबसे भगवान शिव का अभिषेक करा सकते हैं। इन सभी चीज़ों से, फलों के रस से भगवान शिव का अभिषेक कराना अति शुभ माना जाता है। अभिषेक कराने के बाद एक प्लेट लेंगे और उस प्लेट में शिवलिंग को अच्छे से टॉवल से, रुमाल से पोंछकर आपको साफ करके विराजित कर लेना है और आप पूजा शुरू करेंगे। शिवलिंग को आप बेलपत्र पर या फिर पान के पत्ते पर जैसे चाहें वैसे बैठा सकते हैं, पर नीचे चावल ज़रूर से रखें। तो पहले नीचे थोड़े से चावल रखेंगे और उस पर शिवलिंग को विराजित करेंगे। पाटे के ऊपर आज मैंने लाल रंग का कपड़ा बिछाया है। आप लाल की जगह पीला या फिर सफ़ेद या फिर हरे रंग का कपड़ा भी बिछा सकते हैं, जो भी मिल जाए। और अगर आप अलग से चौकी नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप अपने घर के मंदिर में भी सेम तरीके से भगवान शिव की पूजा आराधना कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अलग से चौकी इसलिए लगाई है ताकि आप सबको समझने में आसानी हो। साथ ही साथ आप धूप, लोबान इत्यादि, हवन ये सब कर सकते हैं और उसके बाद साथ में भगवान का कोई भी मंत्र चलाकर रख सकते हैं। सबसे पहले गणपति जी का पूजन करेंगे और गणपति जी के साथ मैंने जो शिव परिवार की फ़ोटो ली है उसमें कार्तिकेय जी भी हैं, तो मैं दोनों का पूजन कर रही हूँ। गणपति जी प्रथम पूजनीय हैं। अगर इसलिए आपके पास फ़ोटो भी नहीं हो, मूर्ति भी नहीं हो, तो आप सुपारी रूपी गणेश जी बनाकर भी उनका पूजन कर सकते हैं। गणपति जी को और कार्तिकेय जी को टीका करके अब माता पार्वती और भगवान शिव को टीका करेंगे। बाकी सबको तो टीके में चंदन और कुमकुम, यानी कि रोली, दोनों चीज़ें आप अर्पित कर सकते हैं, पर भगवान शिव को सिर्फ चंदन का टीका करें, क्योंकि शिव जी को चंदन ही लगाया जाता है बस। तो शिव जी को मैंने सिर्फ चंदन लगाया है और बाकी सबको रोली और चंदन दोनों लगाया है। साथ ही साथ माता पार्वती के तिलक में उन्हें हल्दी और कुमकुम भी अर्पित करें। तो इस प्रकार से माता पार्वती का तिलक कर देंगे। शिवलिंग के ऊपर चंदन का तिलक, सफ़ेद चंदन हो तो उसका तिलक, साथ ही साथ भस्म का तिलक भी आप भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग पर कभी भी डायरेक्टली चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं। आप जब शिवलिंग पर चावल चढ़ा रहे होंगे तो उनमें थोड़ा सा पानी, यानी कि जल मिक्स कर लीजिएगा। एकदम थोड़ा सा, 1-2 बूंद, या फिर पानी की जगह आप थोड़ा सा उसमें चंदन डाल सकते हैं। किसी चीज़ को मिक्स करके चावल को शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। फिर भगवान शिव को और माता को सबको मोली अर्पित करेंगे, वस्त्रों के स्वरूप। आप चाहें तो भगवान शिव को चढ़ाने के लिए पीले रंग का या सफ़ेद रंग का कपड़ा भी ले सकते हैं। फिर शिवलिंग पर जो है वस्त्रों के स्वरूप मोली चढ़ाएंगे। जनेऊ हो तो जनेऊ भी चढ़ाएंगे। जनेऊ नहीं हो तो कच्चे सूत को हाथ पर 7 बार लपेटकर भी चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से शिवलिंग पर मैंने वस्त्रों के स्वरूप मोली अर्पित करी है। अब भगवान को धूप दीप दिखाएंगे तो दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक प्रज्वलित करने से पहले दीपक का भी पूजन करेंगे, हल्दी कुमकुम अर्पित करेंगे और फिर दीपक को प्रज्वलित करेंगे। यहाँ पर मैंने दीपक प्रज्वलित कर लिया है। आप चाहें तो एकदम शुरुआत में भी अखंड दीपक, जो पूरा दिन जलता रहे, वैसा दीपक भी आप भगवान के सामने अर्पित कर सकते हैं। सावन सोमवार के दिन शिव जी की 4 प्रहर में भी पूजा करी जाती है, यानी कि दिन में 4 प्रहर होते हैं, उनमें चारों समय में भगवान की पूजा करी जाती है। तो आप वैसे भी कर सकते हैं।
या फिर सिर्फ सुबह और शाम 2 समय भगवान की पूजा आप कर सकते हैं। और शिवलिंग पर जल तो दिन में किसी भी समय चढ़ाया जा सकता है। तो अगर सब फैमिली मेंबर्स अलग-अलग टाइम पर रेडी हो रहे हैं, अलग-अलग टाइम पर आ रहे हैं, तो फिर आप लोग कभी भी भगवान शिव का अभिषेक करा सकते हैं। और भगवान शिव पर तो जो सामग्री चढ़ाई हुई होती है पहले से, उसे भी वापस चढ़ाया जा सकता है। तो अब मैंने फूल अर्पित करे हैं। फूल में मैंने आज भगवान को गेंदे के फूल चढ़ाए हैं। आप कनेर का फूल, अपराजिता का फूल, गेंदे का फूल, गुड़हल का फूल, चमेली का फूल, जो मिल जाए भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। फिर बेलपत्र चढ़ाएंगे। अगर बेलपत्र मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, भगवान शिव को बेलपत्र ज़रूर से अर्पित करें। भगवान शिव की पूजा में 1 लोटा जल और बेलपत्र का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। मैंने यहाँ पर 3 बेलपत्र चढ़ाए हैं। पीछे फ़ोटो के पास, शिवलिंग पर, सभी पर बेलपत्र अर्पित कर देंगे। आप भगवान को 3, 5, 7, 11 जितने बेलपत्र चढ़ाना चाहें चढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ बेलपत्र चढ़ाना कैसे होता है? बेलपत्र को कभी भी सीधा करके, सीधी साइड जो होती उसकी चिकनी साइड जो होती है वो अपनी तरफ नहीं करते, वो शिवलिंग की तरफ आपको रखनी है। यानी जो बेलपत्र की चिकनी साइड होगी उसको वो शिवलिंग को टच करे, इस तरीके से आपको रखनी है। तो आगे पीछे भगवान की फ़ोटो के पास और शिवलिंग पर दोनों तरफ मैंने बेलपत्र अर्पित कर दिए हैं। साथ ही साथ अन्य शिव पूजन की जो सामग्री होती है, जैसे मदार के फूल हैं, मदार के पत्ते, धतूरे का फल, धतूरे के फूल और धतूरे के पत्ते, अपराजिता के पत्ते, ये सब भगवान शिव को अर्पित करेंगे। तो मैंने धतूरा चढ़ा दिया है। आँख के जो फूल होते हैं वो आप ले सकते हैं, वो चढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ भांग भगवान को चढ़ाते हैं, तो ये सब आप अर्पित कर सकते हैं। गणपति जी को दुर्वा घास यानी दूब घास मिल जाए तो वो चढ़ाएँ। साथ ही साथ भगवान शिव के जो नंदी हैं, उनको भी दुर्वा घास, दूब घास भोग के रूप में अर्पित करेंगे। फिर प्रसाद में अब आप क्या चढ़ा सकते हैं? वैसे तो सावन सोमवार के दिन अधिकतर लोग व्रत रखते हैं, तो आप व्रत में जो भी बनाएंगे, जैसे साबूदाना की खीर, सामक की खीर या दूध से बनी कोई मिठाई, वो आप चढ़ा सकते हैं। या फिर सबसे सीधा सरल आप भगवान को फल अर्पित कर सकते हैं। फलों का, मेवों का जो मिल जाए वो भगवान को भोग में आप अर्पित कर सकते हैं। 1 लोटा जल भगवान को भोग में अर्पित करेंगे और इस प्रकार से सावन सोमवार की पूजा आपकी पूर्ण हो जाएगी। लास्ट में भोग चढ़ाने के बाद आरती करें। कपूर आरती करना चाहें तो वो करें और आरती करने के बाद दक्षिणा चढ़ाएं। इस प्रकार से सावन सोमवार की पूजा पूर्ण हो जाएगी। अगर आप 16 सोमवार या सावन के व्रत शुरू कर रहे हैं तो सावन व्रत कथा, सोमवार व्रत कथा भी आप पढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। सावन के बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर हैं। सभी त्योहारों से रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, तो आप वो भी जाकर ज़रूर से देखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। सावन में जितने भी फेस्टिवल्स हैं उनसे रिलेटेड प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।